जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है, म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड मैनेजर होता है उसका क्या रोल होता है, म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का क्या मतलब होता है। इसी के अंदर दोस्तों जो एनएवी प्राइस होता है यानी कि एनएवी होती है वो क्या होती है, एएमसी के बारे में हम बात करेंगे और इसके साथ साथ किसी भी फंड के अंदर क्या क्या खर्चे होते हैं यानी एक्सपेंस रेशो क्या होता है, इसके बारे में भी हम ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। जैसे म्यूचुअल का मीनिंग होता है बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर फंड के अंदर पैसा इकट्ठा करते हैं। उस फंड को, उस पैसे को डाइवर्सिफाई करने के लिए यानी अलग अलग कंपनीज के अंदर उस पैसे को लगाने के लिए एक फंड मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। वो फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपनीज के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। यही पूरा प्रोसेस होता है एक म्यूचुअल फंड के काम करने का। जिन सारे लोगों ने उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जमा किया है उस सारे पैसे को एक तरह से उस म्यूचुअल फंड का एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कहा जाता है। जितने ज़्यादा लोग किसी फंड के अंदर पैसा लगाते हैं उतना ही उस फंड का एयूएम ज़्यादा होता है। जिस तरह से शेयर मार्केट के अंदर एक शेयर का प्राइस होता है और नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर एनएवीज और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं। एक म्यूचुअल फंड की यूनिट अलग होती है यानी कि सपोज़ एक मान लीजिए किसी फंड म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये है और आपने उसके अंदर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको 10 यूनिट अलॉट हो जाएंगी। अब उस एक यूनिट का जो प्राइस होता है उसी को उस फंड का एनएवी कहा जाता है यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर जिस तरह से किसी कंपनीज के अंदर होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर यूनिट्स होती हैं। और एक शेयर का कितना प्राइस है, जैसे किसी भी शेयर का एक प्राइस होता है ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का जो प्राइस होता है उसको एनएवी कहा जाता है। दोस्तों मार्केट में अलग अलग तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड्स को रन करती हैं। जैसे एसबीआई के अपने म्यूचुअल फंड्स हैं, आईसीआईसीआई के अपने म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सिस, एचडीएफसी, रिलायंस, मिरे, इन सब के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब जो ये म्यूचुअल फंड्स रन करती हैं इन्हीं को दोस्तों एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। जब हम किसी फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो उस फंड को मैनेज करने का और भी बहुत सारी टीम्स उसके अंदर होती हैं जो अलग अलग कंपनीज के शेयर को एनालिसिस करती हैं और उन्हीं के बिहाफ पर फंड मैनेजर डिसीजन लेता है और फाइनली अलग अलग कंपनीज के अंदर उस पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। तो इन सारे प्रोसेस का कुछ खर्चा होता है, उसी को यानी म्यूचुअल फंड का एक खर्चा होता है, उसी को हम एक्सपेंस रेशो कहते हैं। तो जिस भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कम होता है हमें नॉर्मली उसी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप एफडी की तरह लमसम अमाउंट भी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट। और अब आप अगर चाहें तो आरडी की तरह, जैसे हम रिकरिंग डिपॉजिट में वीकली मंथली पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, वैसे ही आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी को दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी कहा जाता है। मोस्टली म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं। पहला म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं और दूसरा डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो भी पैसा इकट्ठा होता है मोस्टली उस पैसे को 60 to 80% पैसा शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। जो दूसरी कैटेगरी होती है डेट म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो भी पैसा इकट्ठा होता है फंड मैनेजर उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और जो ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। मोस्टली जो रिस्क की अगर हम बात करें तो इक्विटी कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है और वहाँ पर रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और डेट म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क भी कम होता है तो वहाँ पर इक्विटी के कंपैरिजन में रिटर्न्स भी कम देखने को मिलते हैं। तो आप भी अगर रिस्क फ्री होकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपने किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लिया और आपने अपना मन बना लिया है कि मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो इसके इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं।
या तो आप डायरेक्ट उस पर्टिकुलर कंपनी की जिसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी वेबसाइट से जाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप घर बैठे ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एजेंट कमीशन के। दो ऑप्शन आपके पास में है, या तो आप ग्रो के थ्रू भी डायरेक्ट किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ज़ीरोधा के थ्रू भी किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़ीरोधा के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स स्कीम लेते हैं तो वहाँ पर आपको एडवांटेज ये मिलता है कि बाई चांस अगर आपका मन बना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप वहीं पर गोल्ड में, शेयर मार्केट के अंदर, या फिर आप कमोडिटीज़ के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर किसी के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई दूसरा अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप गिरो के साथ जा सकते हैं। गिरो के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम म्यूचुअल फंड के बेसिक्स, इसके ट्यूटोरियल्स कंटिन्यू रखेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड की बेसिक जानकारी की सभी ट्यूटोरियल्स आपको इस चैनल के अंदर मिलने वाली हैं। धन्यवाद।